स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधिमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सहना भवतु भवतु सहनो भुनक्तु भुनक्तु सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै। तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विधिवशावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ भगवन्तौ पुनः पुनः पुनः। पुनः ध्यायेत नित्यं महेशं महेशं रजतगिरिनिभं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलं कल्पवृक्षाफलं परशुमृगवराभीतिहस्तं पशुमृगवर्तिहस्तं प्रसन्नं प्रसन्नं पद्मासीनं पद्मासीनं समन्ताश्रुतम् समन्ताश्रुतम् अमर्गणैः व्याघ्रं व्याघ्रं कृतिं कृतिं वसानं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् त्रिनेत्रम् ॐ सद्यो जातं जातं प्रपद्यामि सद्यो सद्यो जातं जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवे भवस्व मां विश्वमां भवोद भवाय भवाय नमः। नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्यो जात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्यो जात को नमस्कार। नमस्कार है। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। आप सबका स्वर विज्ञान की क्लास में स्वागत है। आज हम पृथ्वी तत्व की साधना करेंगे लाइव, ठीक है ना। उस दिन तो बताया था पृथ्वी तत्व के बारे में कि उससे क्या क्या परेशानी होती है, बढ़ जाने से क्या प्रॉब्लम होती है, घट जाने से क्या प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इसकी साधना करेंगे। ये साधना हम कई शास्त्रों से लेके आए हैं, ठीक है ना। बेसिकली क्या होती है, ये मूलाधार चक्र में ही हमारा पृथ्वी तत्व रहता है। और उस मूलाधार चक्र को अगर हम संतुलित कर लें, या ऐसे कह सकते हो, आपकी ईड़ा नाली और पिंगला नाली दोनों का सामंजस्य हो जाए, ठीक है ना, तो फिर आपका चक्र ऑटोमेटिकली संतुलित हो जाएगा, है ना। तो पृथ्वी तत्व अगर एक्टिव हो जाएगा या संतुलित हो जाएगा तो उससे मूलाधार चक्र हमारा जागृत हो जाएगा। अब जैसे मूलाधार चक्र अगर जागृत हो जाता है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, शरीर में शक्ति बढ़ जाएगी और स्थिरता आ जाएगी। जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगेगा, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी तत्व की आज ये साधना में आप लोगों को करना क्या क्या है, क्या क्या होता है।
क्योंकि आज हम लोग पृथ्वी तत्व की साधना कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जान लो, क्योंकि स्वर विज्ञान से रिलेटेड है। तो सबसे जान को कि इसकी सांस कितनी दूर तक जाती है, ठीक है ना, 12 अंगुल तक, वही पता होना चाहिए। टाइम इसका जो पृथ्वी तत्व है वो 1 घंटे में 20 मिनट के लगभग चलता है, 20 और 25 मिनट, ठीक है ना। 60 मिनट का जैसे घंटा होता है, तो 1 घंटे में 20 मिनट ये तत्व चलता है। इसका दिन कौन सा है? आज वेडनेसडे है, इसलिए मैं आज वेडनेसडे के दिन ही करवा रहा हूँ साधना, और संडे भी। उस दिन इसका तत्व असर होता है ज्यादा। और नाक के हमारे ये निकलता है बिल्कुल सेंटर से, इधर उधर टच नहीं करेगा, ठीक है। और चक्र इसका होता है मूलाधार, ठीक है। और इसका मंत्र होता है लम। लम अकेला, लम का मतलब ये नहीं, इसमें 3 वर्ड हैं। ला पूरा है, पूरा का मतलब है ला में आ मिला हुआ होता है। जब तक आ नहीं मिलाते हैं तब तक पूरा ला नहीं बनता है ना। ला में आ मिलाया, ला, आधा आ आधा मा। ग्रह इसका बुध ग्रह होता है। इसके गुण सूरज और बुध से मिलते हैं, ठीक है ना। और इसको और भी इसको देखें तो इसकी जो प्लेस है, जो जगह जो है मिट्टी में ज्यादा होती है, इसलिए। और इसके गणेश देवता होते हैं। और जो हमारे शरीर का टोटल पर्सनैलिटी है पूरे शरीर की, वो हमारी 12% केवल हमारे पृथ्वी तत्व से आती है। जैसे मानो 100% में आप डिवाइड कर रहे हो, तो 12% सिर्फ पृथ्वी तत्व से आती है। उसमें बोन भी है, स्किन भी है, हेयर है, नेल है, ये सारे पृथ्वी तत्व से ही आते हैं। और इसके अलावा ये अपान वायु से रिलेटेड होती है, ठीक है। और अहंकार, और इसका नेचर भारी होता है। और इसके जो है, ये विलीन किस में होता है? ये विलीन का मतलब उसमें मिल जाता है, ये जल में विलीन हो जाता है। पृथ्वी तत्व हमेशा जल तत्व में विलीन हो जाता है, ठीक है। और प्राणायाम भी कर सकते हैं इसको। और इसका चक्र साधना भी कह सकते हैं इसको। इसका और मेन चीज ये है कि अगर हम शरीर के अंदर देखें, कोष होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है ना, तो ये प्राणमय कोष में रहता है, ठीक है ना। ये हमारे इतनी वो चीजें हैं। और इसकी कलर इसका मैंने बताया था कि बिल्कुल गोल्डन येलो की तरह होता है। इसका टेस्ट बहुत मीठा होता है। और शेप इसकी रेक्टेंगल होगी या स्क्वायर होगी, है ना, स्क्वायर होगी। और इसकी लंबाई 12 इंच बताई। तो इसको जो है ना, जब मैं कहूंगा आप साधना कराते समय, तो आपका ध्यान ले जाओ मूलाधार चक्र पर, तो वहां आपने जाके एक गोल्डन येलो कलर देखना है, जो येलो भी है लेकिन गोल्डन कलर लिए हुए हो, ठीक है ना। तो इसको मैं साधना करते करते समय भी कुछ और बता दूंगा। ये उसके खास चीजें हैं जो आपको याद करनी है, ठीक है। अब हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम साधना करने जा रहे हैं, तो सब पहले आशीर्वाद ले लें कि आप सब लोग अलग अलग बैठे हैं, तो वहां पर आपको सबकी रक्षा करने के लिए, ठीक है, कोई आपको डिस्टर्ब ना कर दे। क्योंकि इन साधनाओं में ये सब बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर जो ऑफलाइन होते तो मैं आपको सारी जगह कील देता, जितनी जगह में आप सब लोग बैठते हो, तो उसमें कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाता। अब आप अपने अपने घर में हो, तो मैं आपसे प्रेयर करते हूँ, आप मेरे साथ बोलिए। आप सब लोग, आप सुरक्षित हो जाएंगे। मैं तो साहब मैं बोल रहा हूँ, मेरे पीछे जी दोहरा रहा है ना। जी। हम परम पिता परमेश्वर से हम परम पिता परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें। इससे हम की सबकी बॉडी एक प्रार्थना करने के लिए तैयार हो गई है। अब बोले, मेरे आध्यात्मिक गुरुओं को, मेरे आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, पवित्र सिद्धों को, पवित्र सिद्धों को, सभी संतों को, सभी संतों को, पवित्र देवदूतों को, पवित्र देवदूतों को, और सभी महात्माओं को और सभी महात्माओं को नमन करते हुए नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो सभी हमें कि वो सभी हमें दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम
दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश, दिव्य सहायता दिव्य सहायता और दिव्य सुरक्षा प्रदान करें। और दिव्य सुरक्षा प्रदान करें। मुट्ठी बंद करके आप 5 बार बोलेंगे, आई एम ए गुड लर्नर। आई एम ए गुड लर्नर। आई आई एम ए एम गुड ए गुड गुड लर्नर। लर्नर। आई एम आई ए एम ए गुड गुड लर्नर। लर्नर। आई आई एम एम ए ए गुड लर्नर। गुड लर्नर। आई एम ए गुड लर्नर। गुड लर्नर। अब आप 5 बार डबल ब्रीदिंग करेंगे। डबल ब्रीदिंग का मतलब है नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे, इस तरह से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक बार सांस इनहेल करेंगे, मुंह से बाहर छोड़ देंगे। 10 काउंट तक आप बाहर ही छोड़ के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनहेल करेंगे, 5 काउंट तक अंदर ही रोकेंगे। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ देंगे। अब 5 बार जो भ्रामरी कर सकते हैं, ये स्वस्थ हैं, वो करेंगे। इसका बहुत महत्व है, मैं बाद में किसी दिन एक वीडियो बना दूंगा, डाल दूंगा। आप सांस लीजिए और करिए भ्रामरी। अब हम इसके कुछ पॉइंट नोट कर लो या साथ साथ करते रहिए। आज हम पृथ्वी तत्व की साधना कर रहे हैं। आपका मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए, नॉर्थ की साइड। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर नॉर्थ की साइड नहीं कर सकते हो तो अपना फेस ईस्ट की तरफ भी कर सकते हो। किताबों में लिखा है सब में ईस्ट की तरफ, लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूं नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ करने से क्या होता है कि विद इन 10 सेकेंड आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। लिखे हुए किताबों पे आप पूरब की तरफ में कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो है वो असलियत ये है कि आप नॉर्थ की तरफ करोगे तो आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो पृथ्वी तत्व का स्वर होता है वो चंद्र स्वर होता है। तो जिनका चंद्र स्वर चल रहा है, अगर नहीं तो 5 बार लेफ्ट से सांस लेंगे और लेफ्ट से ही छोड़ेंगे। सभी लोग, चल रहा है या नहीं चल रहा है?
हो गया। ठीक है। अब ध्यान नहीं देंगे, सर जौन सा चल रहा है चलने दीजिए। अब आप मुद्रा लगाएंगे। मुद्रा में अनामिका उंगली और अंगूठे को यूं टच कर लेंगे, दिखाई दे रहा है, यूं तरह से। और अपना ध्यान आपको मूलाधार चक्र पे होना चाहिए। और वहां पर कलर गोल्डन कलर देखोगे। मंत्र हमारा लम है। ला, आ और मा, तीन है। तो अब आराम से बोलने का एक बार ऐसे बताया था। ला। तो इस मंत्र को बहुत देर तक गुंजन करना है। ला, एक बार बोल के इस तरह से, इसमें ला है, आधा आ है और आधा मा है। और ये हमारे शरीर के अन्नमय कोश में रहता है, पृथ्वी तत्व। और इसकी पूरी बॉडी की जो है हमारा मतलब हिस्सा है, इसमें 12% हमारे पास ये है, पृथ्वी तत्व। जो लोग बीमार हैं उनको वह साधना नहीं करनी। जो लोग ड्राइव कर रहे हैं वो भी ना करें। और जो लोग लेटे हैं वो सुनते रहे, साधना ना करें। ठीक है। नीचे कोई प्लास्टिक की या आसन बिछा होना चाहिए। डायरेक्ट आप उसमें नहीं कर सकते, पार्क में जाके बैठ गए करने लगे, ये नहीं, तो ये साधना अर्थिंग हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। ये मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि जानकारी लेते समय आप अपने विवेक का भी प्रयोग करेंगे। अगर आप किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है तो आप देखेंगे, बंद कर देंगे साधना। ठीक ना। इसीलिए कह रहा हूं, ये साधना स्वस्थ लोगों के लिए है। अब आप बैठने का तरीका, कमर सीधे होने चाहिए, कंधे भी सीधे होने चाहिए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, बिल्कुल। अब कुछ देर के लिए हम लम मंत्र का जाप करेंगे, पहले मुंह से बोलेंगे, बाद में हम इसको सगुण में करेंगे। ठीक है ना, क्यों सब लोग स्वर विज्ञान के जानकार हैं और स्वर विज्ञान की साधना कर रहे हैं। ठीक है ना। सबसे पहले शुरू करते हैं, ठीक है ना। आप मेरे साथ साथ करोगे, आप अपने आप भी करोगे, पर पहले मुंह से ऐसे ही बोलोगे। सांस ले, एक और काम कर सकते हैं जो कर सकते हैं, सांस लेते समय जहां से अपान वायु रिलीज होती है उसको यूं करेंगे। मैं आपको ये बहुत सिंपल साधना बता रहा हूँ बिगनर की। और आगे की बताने के लिए तो फिर हमारे पास बहुत होती, वज्रोली, सहेलोली, अमरोली, तीन चार मुद्राएं होती हैं। ठीक है ना। लेकिन इस टाइम आप लोग ऐसा कीजिए कि जहाँ अपान वायु रिलीज होता है, यहाँ से मल पास करते हैं, उसको सांस लेते समय यूं सिकोड़िए थोड़ा। ठीक है। और फिर लम बोलिए तो ज्यादा सही रहेगा। बाद में भी जब आप करोगे तो यूं सांस लेते समय यूं करोगे, सांस छोड़ते समय छोड़ दोगे। ये क्रिया भी साथ साथ चलेगी। हाँ। अब मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ। ला। ला। दो लम के बीच में जितनी देर रुकता हूँ उतनी देर बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। हिलनी डुलनी नहीं चाहिए आप लोग। ला। 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 ला।
ला- 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 थोड़ा रुकिए, 10 सेकंड, 15 सेकंड। ला 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 सभी की मुद्रा लगी होनी चाहिए, सभी का ध्यान मूलाधार चक्र में होना चाहिए, और कलर अपने गोल्डन येलो सोचेंगे। ला ला 1 मिनट, 1 मिनट के लिए शांत बैठे रहिए, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वहां पर कलर देखेंगे, मुद्रा लगी हुई होनी चाहिए, और वहां से जब सांस ले रहे हो तो संकुचित करते रहेंगे, ताकि आपको वहां पर एहसास हो कि एनर्जी वहां से ऊपर को जा रही है। शक्ति चालन भी कहते हैं। 1 मिनट बैठ के थोड़ी देर के लिए मुद्रा बना के रखें।
वहां ध्यान ध्यान ले जाएं। जैसे ही वहां पर ध्यान जाएगा मूलाधार चक्र पर, आपके प्राण वहां पहुंच जाएंगे। और अब जब सांस लोगे तो आपको पता भी लग रहा होगा कि हाँ यहाँ से सांस आ रही है, आने वाली। जैसे संकुचित करते हैं वहां पर हल्का सा करंट दौड़ रहा होगा, बिल्कुल महसूस होता है सबको। ये 7 मिनट हमारी बोलने की साधना थी। अब हम बगैर बोले करेंगे, सांस लेंगे 7 मिनट तक, अपने मुंह से बाहर आवाज नहीं आएगी, अंदर ही अंदर लम, जितनी भी ना आए तब भी कोई बात नहीं, बिल्कुल मन से निकलेगी। स्टार्ट करते हैं 7 मिनट तक। कोई बात करेंगे काम दे, क्या करते हो उधर, मैंने क्या करूं।
अब लोग धीरे से वापस आ जाएंगे। 1 2 3, वापस आइए। अब हाथों को रब कीजिए धीरे से। रब करने के बाद अपने आंखों पर रख लीजिए। अंदर ही अंदर आंखें खोलिए। दोबारा हाथों को रब कीजिए। चेहरे पर मल लीजिए। अगर एक घूंट पानी है तो पानी पी लीजिए। ठीक है। अब जिन जिन को हमने देवताओं को से कुछ मांगा था या उनके उनका ध्यान किया था, उनको धन्यवाद देते हैं। अपने आध्यात्मिक गुरुओं को, अपने आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, पवित्र सिद्धों को, पवित्र सिद्धों को, सभी संतों को, सभी संतों को, पवित्र देवदूतों को पवित्र देवदूतों को और सभी महात्माओं को और सभी महात्माओं को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।